भगवान कृष्ण ने क्या किया? देवराज इंद्र के मान को समन किया। भगवान को अभिमान अच्छा नहीं लगा। गोपियां कल बहुत तीव्रता से शीघ्रता से केवल मैंने नाम मात्र संकीर्तन करते हुए आगे चला था, जरा अनुभव करें। भगवान कृष्ण गोपाल हैं, गायों के पीछे पीछे गोचारण, गाय चराने जाते आते बंसी बजाते। कृष्ण के गमनागमन लीला को गोप गोपियां मित्रगण सब दर्शन करते। धीरे धीरे गोपियों के मन में कृष्ण के प्रति अति प्रेम उत्पन्न होने लगा। देख देख कर, गमनागमन सौंदर्य को देख कर के गोपियां मित्रगण तो प्रेम में बाबरे बने ही हैं। ब्रज गोपिका भी कृष्ण प्रेम में आकुल हो रही हैं। एक दिन ललिता, विशाखा, चंद्रा, चंद्रावली, चंद्रभागा इत्यादि गोपियों ने आपस में चर्चा आरंभ की। अरे ललिता, ओ भगवती राधिका, अब तो कन्हैया कृष्ण को देखे बिना एक क्षण भी कल नहीं पड़ता, चैन नहीं पड़ता। कुछ ऐसा हम सब करें कि कृष्ण कन्हई दिन रात दर्शन करने के लिए प्राप्त हो। कहा क्या करें? करें तो क्या करें? कौन सा ऐसा उपाय करें? कहा चलो बड़े बुजुर्गों से पूछें कि क्या करने से परमात्मा मिलते हैं, क्या करने से ईश्वर का सानिध्य मिलता है। तो बड़े बुजुर्ग गोपों ने कहा देखो, कुछ नियम रखना चाहिए, कुछ पाबंदियां रखनी चाहिए। आहार में, विहार में, शयन में, जागरण में, वाणी में नियम रखना चाहिए। गोपियों ने बड़े बुजुर्गों से पूछा कि कैसे क्या करें हम कि हमारी आराधना से कम दिनों में परमात्मा हमें मिले। तो बड़े बुजुर्ग गोपियों ने कहा सुनो, देखो हम लोग ब्रजवासी, ब्रजवासियों के घर में दूध दही घी मधु माखन बहुत हुआ करता है। हाँ, तो जिसके यहाँ जो सर्वाधिक हो नियम में उसका त्याग किया जाए तो तप होता है। तो तुम लोग दूध न खाने का व्रत लो, घी न खाने का व्रत लो, लवण न खाने का व्रत लो, एक समय ही पाने का व्रत लो, आधे पेट पाने का व्रत लो। अच्छा, केस न बांधने का व्रत लो, केस न झाड़ने का व्रत लो, कंघी न करने का व्रत लो, श्रृंगार न करने का व्रत लो। अच्छा, और क्या क्या व्रत लें? सवेरे जगने का व्रत लो, एक दूसरे को जगाने का व्रत लो, गलबहियां मिल और जगा करके जमुना के तट जाने का व्रत लो, यमुना में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का व्रत लो, स्नान करने के बाद धौत वस्त्र धारण करने का व्रत लो, देवी कात्यायनी की मंगल मूर्ति बालुका की बनाकर उनकी पूजा का व्रत लो, और पूजा के अंत में प्रार्थना करो। कहा बाबा कैसे प्रार्थना करें? एक बुजुर्ग गोप ने कहा सुनो, प्रार्थना ऐसे करे, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः।
विष्णुदेवम् पतिं मे कुरुते नमः। बुजुर्ग ने कहा प्रार्थना ऐसे करना। कहा बाबा कैसे करना? विष्णुदेव प्रियम देवी, विष्णु नामक देवता जो सबको प्रिय है, हे देवी हमें पति के रूप में, स्वामी के रूप में प्राप्त हो। किसने कहा? बड़े बुजुर्गों ने कहा, ज्येष्ठ वृद्ध गोपों ने कहा। क्या कहा? विष्णुदेव प्रियम देवी पतिं मे कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी। हे कात्यायनी, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, विष्णु नामक देवता हमें प्रिय हो, वे पति के रूप में हमें प्राप्त हो। गोपियों ने सुना और सुनकर के मुस्कुराया, एक दूसरे को देखा और आपस में इस मंत्र में थोड़ा परिवर्तन कर लिया। विष्णुदेव प्रियम देवी। ललिता ने कहा अरे विशाखा, यदि विष्णुदेव प्रियम के जगह पर कृष्ण नंद गोप सुतम कर दे तो? नंद गोप सुतम देवी। तब चंद्रा ने कहा कि सुन देख, जो विष्णु देव प्रिय जगत मात्र के लिए है, वही विष्णु देव ही तो नंद नंदन बन करके नंद के आंगन में आए हैं। का तुझे कैसे पता? का गर्गाचार्य जी एक दिन कथा सुना रहे थे, तो उस कथा में मैं भी जाकर के अपने बाबा के साथ बैठ गई थी। अच्छा, तो तूने क्या सुना? यही सुना कि वर्तमान में भगवान विष्णु का अवतार हुआ है और वे कोई और नहीं है, नंद का जो छोरा है ना, वही विष्णु है, विष्णुदेव है। ओ यदि सबको प्रिय हो जाए और उन्हें यदि जो प्रिय हो जाए, उसका उद्धार निश्चित है, उसका कल्याण निश्चित है। अच्छा, ये तो बड़ी रहस्यमयी बात है। अब क्या था? गोपियों को आधार मिल गया। हेमंत का महीना आया और सूर्य धनुर्मास पर निकल पड़े यात्रा पर। धनुर्मास की यात्रा पर निकल पड़े सूर्य देवता। तो ये कौन सा महीना है? अगहन का महीना, अग्रहायण, मार्गशीर्ष। वैदिक काल में यह महीना ही प्रथम महीना था, लेकिन ऋतुओं के धीरे धीरे खिसकने से अब आज प्रथम मास के रूप में हम हिंदी में चैत्र को स्वीकार करते हैं। ऋतुओं के खिसकने से मधुमाधव मास, बसंत ऋतु, चैत्र में ये ऋतु आती है, जो माघ के पंचमी से ही उसकी छाया आरंभ हो जाती है। फागुन आते आते बसंत अपने किशोरावस्था में, मधु माधव महीना, ये दोनों बसंत के मास हैं। बसंते प्रथमे मासी, न कह के हेमंते प्रथमे मासी। हेमंत का पहला महीना। देखो भारत में 6 ऋतुएं हैं। हेमंत है, बसंत, 3 तो सब जानते हैं, जाड़ा गर्मी बरसात, जानते हैं ना। अभी ऋतुओं में कौन सी ऋतु है? ये 3 ऋतु के विभाजन से फाल्गुन के महीना है। तो 3 ऋतु के विभाजन से अभी जाड़ा ही है, गर्मी नहीं है। हाँ? 6 ऋतुओं को विभाजन में बसंत का आगमन, उसकी छाया आरंभ हो चुकी है। मधु और माधव मास, ये 2 बसंत के महीना है। मधुमास कौन सा है? चैत्र। और माधव मास बैसाख। अभी बैसाख में जो इतनी गर्मी पड़ रही है,
जिस समय ऋतुओं का विभाजन ये स्वीकार किया गया था उस समय इतनी गर्मी नहीं थी। ये तो वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग, तमाम सिंथेटिक पदार्थों की सृष्टि के कारण, उत्पादन के कारण इतने बड़े बड़े कल कारखाने, दुनिया भर का गैस उत्सर्जन, और ये सब मानवता के लिए घातक, पृथ्वी के लिए घातक, वातावरण के लिए घातक, सबके लिए घातक है। अष्ट गोपियों ने व्रत किया, व्रत रखा, आज से हम घी नहीं खाएंगे, घृतम नादम दुग्धम नादम केशम न बदनीमः, वाक्य प्रतिज्ञा वाक्य सब गोपियों ने एक साथ संकल्प किया। घी नहीं खाएंगे, केश नहीं बांधेंगे, नित्य ब्रह्म मुहूर्त में जग करके जमुना में स्नान करेंगी, तप करेंगी। बस प्रारंभ हो गया इन गोपियों का व्रत। व्रत से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। क्यों? कि विष्णुदेव प्रियम पतिम में कुरुते नमः के जगह कहने लगी, नंद गोपश्रुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी भगवती, हे देवी, नंद के बेटा हमें स्वामी के रूप में प्राप्त हो, इसीलिए हम ये व्रत कर रहे हैं। 30वें दिन कृष्ण चले आए स्वतः कदम्ब के वृक्ष के निकट। देखा ये गोपियां अनर्थ कर रही हैं, मुझे प्राप्त करने के लिए व्रत कर रही हैं, ये तो ठीक, लेकिन नदी में नंगी स्नान कर रही हैं, निर्वस्त्र स्नान कर रही हैं। निर्वस्त्र स्नान करना अधर्म है, पाप है। देखो बहुत सी बातें समाज में स्पष्ट कहने का नहीं है। अब कहोगे पाप कैसे है नंगी स्नान करना? पहले लोग नदियों में स्नान करते थे, स्त्री हो चाहे पुरुष। और देखो जल में अनेक तरह के जलजंतु निवास करते हैं, अनेक तरह के जलजंतु होते हैं। और यदि आप निर्वस्त्र स्नान कर रहे हैं, स्त्री हो चाहे पुरुष, मान लो कोई जलजंतु सूक्ष्म आपको पकड़ लिया, वस्त्र है तो कम से कम आड़ तो है। यदि वस्त्र नहीं है, ये जलजंतु इतनी सूक्ष्मता से पकड़ते हैं कि पता भी न चले और आपके अंग में प्रवेश कर जाए। ऐसी बहुत सी घटनाएं घटती हैं, आज भी घटती है। बरसात के समय में पता चला कि बाढ़ आई है, वो ये वहीं स्नान कर रहे हैं और जोंक ऐसा पकड़ा, कब पकड़ा पता न चला, पकड़ लिया। मैं अपनी बात बताता हूँ कि बचपन में खूब नदियों में स्नान करते थे और पैरों में जोंक आए दिन पकड़ लेता। हाँ, आए दिन मेरे पैरों में कभी जंघे के पास, कभी घुटने के पास, कभी नीचे एड़ी के पास जोंक पकड़ लेता। और जब जोंक पकड़ता तो पहले परिवार वाले से छुड़ाते और बाद में मुझे बहुत मारते, 4 थप्पड़ तो जरूर जड़ देते। मैं भला क्यों मारने वाला, मैं तो नदी जल का देवता ठहरा, जल में रहने वाला। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए इन गोपियों के व्रत से, चले आए। गोपियों के चुनरी, फरिका, लहंगा को कदम्ब की डालियों पर उठा करके झूला दिया और स्वतः भी एक कदम्ब की डाली को पकड़ करके झूलने लगे। झूला झूला कदम का डारे, झूला कृष्ण मुरारे। गजरी कृष्ण मुरारे।
आपको एक हम संस्कृत की कजली सुनाते हैं, इसी राग में है इसलिए झलक दिया। और ये कजली है जयदेव कवि के द्वारा रचित कजली। हमारी बच्चियां बहुत सुंदर गाती हैं यहाँ के लोग। हाँ, ये लोकगीत में है कजरी, संस्कृत में कज्जरी है। रामकली राग यति ताल, वैसे आप जो अच्छा लगे बजाइए, कोई जरूरी नहीं। हरि रिहा मुग्ध बधो निकरे, हरि रिह मुग्ध बधो निकरे, विलासिनी बिलसती के लिपर। हरि रिह विलासिनी बिलसती के लिपर, बिलसती के लिपर। हरि बिलसती के लिपर, हरसती के लिपर। विलासिनी बिलसती के लिपर। हरि मुग्ध बधू निकरे, विलासिनी बिलसती के लिपर। हरि विलासिनी बिलसती के लिपर। अंतरा है, अंतरा। चंदन चर्चित नील कलेवर, पीत बसन बनमाली। चंदन चर्चित नील कलेवर, पीत बसन बनमाली। केलि चलन मणि कुंडल मंडित, केलि चलन मणि कुंडल मंडित। गंड जुग स्मित सर। हरि रिहा पुनः। चंदन चर्चित नील कलेवर, पीत बसन बनमाली। चंदन चर्चित नील कलेवर, पीत बसन बनमाली। चंदन चर्चित नील कलेवर, पीत बसन बनमाली। हरि रिह मुग्ध बधू निकरे, विलासिनी बिलसती के लिपर। हरि रिह मुग्ध बधू निकरे, विलासिनी बिलसती के लिपर। बिलसती के लिपर, विलासिनी बिलसती के लिपर। बिलसती के लिपर, बिलसती के लिपर। हरि रिह मुग्ध बधू, विलासिनी बिलसती के लिपर। इसी हरि रिह को लोक भाषा में हरि हरि हमारी देवियाँ गाती हैं। हरि हरि वास्तव में हरि रिह शब्द है और संस्कृत से हिंदी में आया है। हरि रिह, हरि हरि अपभ्रंश हो गया इसलिए हरि हरि। झूला झूले कदम के डारी, डाले कृष्ण मुरारी। झूला झूले कदम के डारी, झूले कृष्ण मुरारी ना, कृष्ण मुरारी ना, कृष्ण मुरारी ना। हरि रिह मुग्ध बधू निकरे, विलासिनी बिलसती के लिपर। बिलसती के लिपर, बिलसती के लिपर।
चंदन चर्चित नील कलेवर, पीत बसन बनमाली। कविवर जयदेव जी का वचन है, ये पूरे 6 स्टेंजा का कजरी है। हम केवल एक स्टेंजा में 1 लाइन विशेष मुखड़ा, 3 लाइन अधूरा। जो सच है सो कह देता, हम कोई बात छिपाते नहीं। केली चलन मणि कुंडल मंडित, गंड जुग स्मित साली। हरिरी है मुग्ध बधु निकरे विलासिनी, विलसत केली पर। केली परायणा इमे बाला है समागता है, केली परा है, क्रीड़ा परा है, क्रीड़ा परायणा इमे बाला समागता है। कदम्ब तट, कदम्ब वृक्ष सन्निधौ जमुनायां स्नान पराये बाला निवसन्ति, तस्मिन्नेव काले इत्थम संजाता है। इस प्रकार की घटना घटती है। किम, क्या घटना घटती है? कन्हई कृष्ण ने झूला दिया, झूला झूला दिया वस्त्रों को। देखा, अरे ये तो वस्त्र दिख ही नहीं रहे हैं। देखा कदम्ब की डाली पर ये वस्त्र झूल रहे हैं। ललिता ने विशाखा की ओर देखा, विशाखा ने ललिता को देखते देखते पुनः वृषभानुनंदिनी राधिका की ओर देखा। देखती भी हो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? देख लो, तेरा भी लहंगा और मेरी भी फरिका, तेरे लहंगा के साथ मेरी फरिका लटक रही है। चुनरी, लहंगा फरिका चुनरी, किसने ऐसा किया? इतने में जो डालियों को झुला रहे थे उसी को पकड़ करके ऊपर नीचे हिला रहे थे।